बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी है बीएससी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूँ संगीन। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है जी वो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का। तो द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सा। क्या मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, पौधों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैरायटी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सा। टैक्सास क्या होते हैं? स्पीशीज़ कह लें या फिर जेनरा। जेनरा आगे बड़े ग्रुप्स होते हैं, स्पीशीज़ मिलके जेनरा बना देते हैं या जीनस बना देते हैं। इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। के पौधों की मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़, डिफरेंट किस्म के उसमें स्पीशीज़ आ जाते हैं, जीनस आ जाते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। हर पौधे की एक दूसरे से मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बाहर वाली अपीयरेंस। फिजियोलॉजी, उसके फिजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंड साइटोलॉजी, सेल की जो आगे स्टडी है। एंड एनाटॉमी, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। हर पौधा एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ बना हुआ है। इट प्रोड्यूसेस डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और यही चीज़ें पौधों के दरमियान क्या लेके आती हैं? डाइवर्सिटी लेके आती हैं, डिफरेंस लेके आती हैं। डाइवर्सिटी इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। हम डाइवर्सिटी में क्या क्या कुछ जो है वो पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या कुछ इंक्लूड है। तो सबसे पहले है जी क्लासिफिकेशन, पौधों की दर्जा बंदी। एंड नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर कहते हैं पौधों को जो साइंटिफिक नाम दिए गए हैं। जैसा कि अगर एनिमल्स में देखा जाए तो फ्रॉग का राना टिग्रीना था। इसी तरह अगर पौधों को देखा जाए तो कचनार है तो उसको जो बोहिनिया कहते हैं, वेरीगेटा। तो ये डिफरेंट किस्म के साइंटिफिक नेम है जो कि पौधों को दिए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम्स। क्या स्कोप है इसका प्लांट किंगडम का, ये जो दर्जाबंदी की गई है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी। द स्टडी ऑफ काइंड्स, पौधों की मुख्तलिफ किस्म की जो है वैरायटी। एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और जानदारों का जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और वो एवोल्यूशन में कैसे आए, जैसे जैसे तब्दीलियाँ आती गई, चेंजेस आती गई, वो वजूद में कैसे है। एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और उनका आपस में जो है वो रिलेशनशिप क्या है। अमंग दैम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक्स। और इसको हम क्या नाम देंगे? टेक्सोनमी का। आपकी एक बॉटनी बी की बुक है जो कि पूरी इसी चीज़ पे डिस्कस की गई है, जिसको प्लांट सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी का नाम दिया गया। ये सब कुछ हम इंशाल्लाह बॉटनी बी में डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, द स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन में द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स गिव्स द ऑर्डर। हम जब सिस्टमैटिक्स में पौधों की दर्जाबंदी देखते हैं तो उसमें हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, क्या देखेंगे? इट्स गिव्स अबाउट द ऑर्डर, के पौधों को कैसे ऑर्डर में तरतीब में रखा गया है। एंड द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ क्या ताल्लुक़ है। दिस ऑर्डर एंड रिलेशनशिप अराइज फ्रॉम एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। और ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, ये हमें कौन बताता है कि कैसे ये बने। ये सब कुछ हमें जो है वो एवोल्यूशन बताती है। जिस तरह तब्दीलियाँ आती गई, चेंजेस आती गई, तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो हमें उससे पता चलती है। दीज स्टडीज़ आल्सो गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़। ये चीज़ें जो हैं, ये जो कुछ भी स्टडी हम कर रहे हैं, ये भी बताती है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, चीज़ें कैसे डिस्क्राइब, कैसे उनकी वजाहत की गई है, कैसे बयान की गई हैं, वो बनी कैसे हैं। इट ऑर्गेनाइज एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, और यही चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? एक जानदारों को ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो चेंज कर। ना इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है जी टैक्सोनमिक हायरार्की। हायरार्की, ये जो आप विरासत से निकला है ये लफ्ज़, कुछ लोग इसको हायरार्ची भी कहते हैं, कुछ हायरार्की भी कहते हैं, जो आपने प्रोनाउंस करना है कर सकते हैं। तो टैक्सोनमिक हायरार्की बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, पहला पॉइंट है हमारा मॉर्फोलॉजी की बेस पे इसको जो है वो जो टैक्सोनमी को रखा गया, बेस उसकी बुनियाद रखी गई, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। द मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ बीन गिवन बाय कैरलिस लीनियस। कैरलिस लीनियस ने जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम उसको पेश किया। एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्टिल यूज टुडे, और आज भी ये जो सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कैरलिस बिलीव दैट, ये साइंटिस्ट इसका अकीदा था दैट डिफरेंट स्पीशीज़ कुड बी ग्रुप्ड इनटू सेम कैटेगरीज, के मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ जो हैं उनको एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, उनके दरमियान जो जो खसूसियात हैं उनको देखते हुए। मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ हैं लेकिन रखा उनको सेम कैटेगरी के अंदर जा रहा है। Carolus believed that different species could be grouped into same categories on the basis of similarities between them. Carolus का क्या अकीदा था कि उसने जो है वो
मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ को जो है वो सेम कैटेगरी में रखा, उनकी मुशाबत, उनकी सिमिलरिटीज़ को देखते हुए। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अ टैक्सॉन, और ऐसे एनिमल्स के ग्रुप जिनके अंदर सेम किस्म की, सिमिलर किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं, वो मिलके क्या बना देती हैं, टैक्सॉन बना देती हैं, जिसको हम टैक्सा भी कहते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा स्पीशी, किंगडम, फाइलम, क्लास और फिर जीनस, और ये सारी फैमिलीज़ ये क्या करती हैं, ये मिलके एक पूरी जो है वो किंगडम बना देती हैं। फॉर एग्जांपल अमलतास, अमलतास भी एक जड़ी बूटी है। इट शोज़ सिमिलरिटीज़ विद अदर कैसिया स्पीशीज़। अब ये जो कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिलती जुलती हैं कैसिया स्पीशीज़ के साथ, मतलब अमलतास का कैसिया के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बोथ हैव कंपाउंड लीव्स, इनके चौड़े पत्ते होते हैं, एंड प्रोड्यूस बीन, और दोनों के ऊपर जो है वो क्या लगते हैं, बीज लगते हैं, बीन्स लगते हैं। देयर फॉर ऑल सच प्लांट्स आर प्लेस इन द सेम टैक्सॉन, तो इसी तरह की तमाम स्पीशीज़ को सेम टैक्सा में रखा गया है। मोर ओवर कैसिया आल्सो शेयर करेक्टर्स विद बहूनिया वेरीगेटा। तो देखिए अब कैसिया की एक और सिमिलरिटी क्या बता दी है कि उसकी जो है वो कचनार के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। अब देखें तीन चीज़ें मुख्तलिफ हैं, कौन कौन सी, एक कैसिया हो गया, दूसरा अमलतास हो गया, तीसरा कचनार हो गई। तो इन तमाम हैं पौधे मुख्तलिफ, लेकिन रखा इनको सेम टैक्सा के अंदर गया है। सो दीज आर प्लेस इन द सेम फैमिली, इसलिए इनको सेम फैमिली के अंदर साइंटिस्ट ने। कैरलस रिकग्नाइज 5 टैक्सा, कैरस ने जो है वो क्या 5 टैक्सा को भी मद्देनज़र रखा। मॉडर्न टैक्सॉनमिस्ट यूज़ 8 टैक्सा, कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो 8 टैक्सा को भी जो है वो उनमें से हेल्प लेते हैं, इंक्लूडिंग अर्लियर 5 टैक्सा, जिसमें पुराने किस्म के 5 टैक्सा भी मौजूद थे। ये टैक्सा शैक्सा क्या है, ये किंगडम है। आपने किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3 के बारे में सुना होगा, 5 किंगडम सिस्टम आया था, तो ये सारे उनकी बात हो रही है। इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। तो क्या बताता है ये सारी टैक्सा, ये क्या बता रही है, क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी की जो है वो अरेंजमेंट बना रही है फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक, के आम सी चीज़ें उनको मिला के जो है वो ख़ास किस्म, मखसूस किस्म की चीज़ें बना दी गई हैं। दीज टैक्सा आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये सब कुछ जो है ये इसमें आ जाता है। तो इनकी फर्दर जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक